क्या आप जानते हैं कि राहु केतु क्या है? सब कुछ शुरू हुआ समुद्र मंथन के समय, जब देवता और असुर अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि वो अमृत को देवताओं के बीच बांट सकें। लेकिन एक असुर जिसका नाम स्वरभानु था, उसने ये चाल समझ ली। वो देवताओं के बीच जाकर बैठ गया। सूर्य और चंद्र ने स्वरभानु को पहचान लिया और मोहिनी यानी विष्णु को इसकी सूचना दी। जैसे ही मोहिनी ने अमृत स्वरभानु को देना शुरू किया, सूर्य और चंद्र ने उसका पर्दाफाश कर दिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु को 2 भागों में काट दिया, लेकिन तब तक स्वरभानु ने अमृत का एक घूंट पी लिया था। उसके कटने से पहले ही अमृत पीने के कारण स्वरभानु अमर हो गया, लेकिन 2 भागों में। उसका सर राहु बन गया और धड़ केतु। इस तरह से राहु केतु का जन्म हुआ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये 2 छाया ग्रह हैं जो हमारी जिंदगी पे गहरा असर डालते हैं। राहु समृद्धि और परिवर्तन का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ये मोह और अराजकता भी लाता है। और केतु ये हमें आध्यात्मिक विकास और वैराग्य सिखाता है, याद दिलाता है कि भौतिक संसार से परे भी कुछ और है। हरे कृष्ण। दोस्तों, भगवान विष्णु जो कल की रूप में धरती पर अवतार लेकर कलयुग के राक्षस कली का वध करेंगे, क्या आप उसके बारे में ये बातें जानते हैं? कल की पुराण के अनुसार कली ब्रह्मा जी के परपोते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ था। अधर्म और उनकी पत्नी मिथ्या के वंश में आगे चलकर क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ और इन दोनों भाई बहन के बेटे कली माने जाते हैं। दूसरी कथा में समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने समुद्र से निकला विष पी लिया था, तो उस पात्र में विष की कुछ बूंदें रह गई थीं, जिनसे कली का जन्म हुआ था। आगे चलकर कली अपनी बहन दुरुक्ति से विवाह करता है और उसकी एक और पत्नी होती है जिनका नाम अलक्ष्मी होता है, जो कि माँ लक्ष्मी की बहन है। कली का भगवान कल्कि से युद्ध होता है, लेकिन युद्ध के बाद वह डर के मारे दूसरे कल्प में चला जाता है। कली के अंत से कलयुग का अंत माना जाता है, परंतु कली दूसरे कल्प में जाकर फिर से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के अंत का इंतजार करेगा, ताकि नए कलयुग में अपना राज्य दोहरा सके। एक बार जब द्रौपदी ने सौगंधिका के फूलों की इच्छा की, तो भीम ही थे जो उन्हें लाने गए और सारी बाधाओं को पार किया। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब उसे अपमानित किया गया, तब भीम ने ही दुशासन और दुर्योधन का वध करने की कसम खाई थी। वनवास के दौरान भीम द्रौपदी को अक्सर गोद में ही लेकर चलते थे ताकि उसे तकलीफ न हो। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव और द्रौपदी भेष बदल कर रह रहे थे, तब विराट के सेनापति कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। युधिष्ठिर और राजा विराट कुछ करने में असमर्थ रहे। द्रौपदी ने जब भीम को ये बात बताई, तो भीम महिला के रूप में द्रौपदी के कमरे में कीचक की प्रतीक्षा में बैठ गए। जैसे ही कीचक ने द्रौपदी समझकर छूने की कोशिश की, भीम ने उसका वध कर दिया। कीचक की मृत्यु पर गुस्सा होकर जब विराट राज्य के लोगों ने द्रौपदी को कीचक के साथ जलाना चाहा, तब भीम ने द्रौपदी की जान बचाई। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी गिरी, तो केवल भीम ने युधिष्ठिर से उसके गिरने का कारण पूछा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी पांडवों में भीम द्रौपदी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। हालांकि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपाती थी। जय भीम। सूर्यदेव का विवाह दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था, पर संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के तेज से काफी विचलित रहती थी। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जंगल में जाकर तपस्या करेंगी, ताकि वो सूर्य के बराबर या उनसे बेहतर बन सके। अपने जाने से पहले संज्ञा ने अपनी छाया से एक स्त्री का निर्माण किया, जो संज्ञा की हमशक्ल थी, जिसका नाम रखा छाया मतलब शैडो, और उनसे कहा कि वो सूर्यदेव की पत्नी का स्थान ले और उनके बच्चों का ध्यान रखे, बिना अपने राज को उजागर किए। छाया ने सूर्यदेव की पत्नी का रोल लिया और उनसे एक संतान पैदा हुई, जिसका नाम था शनि। जब सूर्यदेव ने शनि को देखा, तो वो बहुत गुस्से में आए। बच्चा उनके जैसा नहीं था, ना ही उनकी चमक थी, ना ही गर्मी। शनि थोड़े गहरे रंग के थे। सूर्यदेव ने छाया से संतान के बारे में सवाल किया, सच में उनका अपना बच्चा है क्या? सूर्यदेव का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने शनि को नामंजूर कर दिया। इससे शनिदेव को गुस्सा आया और उन्होंने अपने पिता पर गुस्से भरी नजर डाली। शनिदेव की शक्ति से सूर्य भी काले पड़ गए। बाद में सूर्य ने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान शिव की पूजा करके अपने असली रूप को वापस पाया। तब से शनि ने सूर्य से दूरी बनाई। क्या आप उस रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानते हैं जहां कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, फिर भी भक्तों की अटूट श्रद्धा वहां खींच लाती है? यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ की चोटियों से घिरा हुआ है। यह हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शक्ति सिद्ध पीठ श्री काली मठ मंदिर है। आश्चर्य की बात है कि इस मंदिर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति स्थापित नहीं है। यहाँ पर केवल माँ काली के पैरों के निशान मौजूद हैं। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ देवी माँ काली अपनी बहनों माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ विराजमान है। मंदिर में एक कुंड है जो चांदी के बोर्ड से ढका हुआ है, जिसे श्रीयंत्र भी कहा जाता है। यह कुंड पूरे वर्ष में केवल शारदीय नवरात्रि के अष्टमी के दिन खोला जाता है। दिव्य देवी को बाहर निकाला जाता है और पूजा भी आधी रात को ही की जाती है। तब केवल मुख्य पुजारी ही उपस्थित होते हैं। इतिहास यह भी कहता है कि कालीमठ मंदिर वही स्थान है जहां मां काली ने शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज का वध करके अंतर्ध्यान हो गई थी। इस मंदिर में तरह तरह की तंत्र विद्या का प्रयोग भी होता है और यहाँ पर तांत्रिक भी अपनी सिद्धियां मां काली की कृपा से प्राप्त करते हैं। अगर इस वीडियो में 1000 कमेंट्स आते हैं तो हम तंत्र विद्या को लेकर विस्तार से वीडियो बनाएंगे। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और अपनी राय साझा करें।